सभी जानते हैं कि भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरों से ज़्यादा है या दूसरों से कम, हमारे भाग्य का दिया हुआ ही है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, हमें वही मिलता है। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब मिलना वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, होता ये है कि मेहनत और कर्म करना भी हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता भी ज़्यादा मिलती है। ये सब भाग्य का ही खेल है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में होता है कि वो कम मेहनत भी करेगा तो भी उसे ज़्यादा मिलेगा। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान शिव के द्वारा आप समझेंगे किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है, और साथ ही दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इस भाग्य पर कहानी के ज़रिए आप कई सारी बातों को जानेंगे, और वो सभी बातें कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी और माइंड में एक पॉजिटिव असर करेंगी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। वो पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज़्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता तो वो उनसे दूसरों लोगों की भी मदद करता था। पुजारी मन ही मन में ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहां लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा हो पाता था, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की ज़रूरत होती थी, और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता। बहुत समय बीत गया, लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ज़्यादा बचत कर ही नहीं पाता था। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज़ की तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना-जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता। और अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज़ बचाने लगा। धीरे-धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे-धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगे, वैसे-वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि भगवान, मैं रोज़ के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कभी 2 पैसों से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य है? जिस समय पुजारी गहरी नींद में था, उस समय भगवान उसके सपनों में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला और ना ही मैंने कोई कृपा करी। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर में जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी ज़रूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे, और आज तुम 30 पैसे बचा रहे हो।
उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही पैसे बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। दोस्तों, इस कहानी से आप कई बातें समझे होंगे और साथ ही आप ये भी समझे होंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है और साथ ही किस तरह दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वारा होते हुए दूसरों को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, हमारे परिवार के लोगों के भाग्य से भी जुड़ा होता है और जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमारे साथ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। दोस्तों, जिस तरह किसी और के भाग्य की अच्छी चीज़ों से हमारा अच्छा होता है, उसी तरह इसका उल्टा भी होता है और दूसरों के बुरे भाग्य की वजह से हमारा भी बुरा होने लगता है। यही भाग्य का खेल है जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलता रहता है। अगर आप ऐसी बातों को नहीं मानते और भाग्य पर विश्वास नहीं करते, तो आज तक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें किसी और की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है या फिर आपके परिवार में किसी के सदस्य के बढ़ने से आपके साथ कुछ बेहतर हुआ? इन सवालों के जवाब जब आप खुद को देंगे, तो इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँगे।